गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप स्वस्थ होगी, मस्त होगी और मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और ये है संडे की मॉर्निंग और व्लॉग यहीं से शुरू होता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने सुबह की क्लीनिंग का वीडियो नहीं शेयर किया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी डस्टिंग और जो है करनी थी, तो मैंने सोचा बाद में शुरू करते हैं। और वैसे भी ये लोग सो रहे थे तो मैंने धीरे धीरे से किया। और उसके बाद मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और चाय के साथ में बनेंगी आज नमकीन पूड़ी अजवाइन की। कुछ लोग जानते भी होंगे अजवाइन और नमक डाल के। तो यहाँ पे मैं पहले चाय रख देती हूँ। उधर मैंने दूध गर्म करने को रख दिया है और इधर मैंने आटे को छान लिया है। और इसी को मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी, थोड़ा ही बनाना है, सिर्फ नाश्ते भर की पूड़ियाँ बनेंगी। और इसी में मैं ऐड कर दूँगी नमक और अजवाइन। तो अजवाइन का डिब्बा मुझे नहीं मिल रहा, मिल गया मिल गया। तो इसमें और बिट्टू लेके आ चुकी हैं। बिट्टू को खाना था दूध बिस्किट उनको, तो वो अपना निकाल ले रही हैं। मैंने कहा मैं निकाल देती हूँ। फिर मैंने उनको दूध निकाल के दिया और उधर मैंने रख दी है चाय और इधर मैंने पूड़ियाँ निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जा रहे थे दुकान यानी कि स्टोर पे, और भैया को जाना था गांव, तो वो गांव गए थे। तो इस वजह से जल्दी जल्दी फटाफट से निपटाया। और आज ना मैंने मॉर्निंग में ही नहा लिया था, क्योंकि मुझे जो है मतलब क्लीनिंग करने के बाद सिर्फ, और उसके बाद मैं निकाल लिया था। और वजह ये थी कि मैंने फ्राइडे को ही जो अपने कपड़े थे वो ऑलमोस्ट वॉश कर लिए थे। सिर्फ सैटरडे और संडे के थोड़े से बचे थे, वो मैंने एक बार में मशीन में बाद में डाल दूँगी बिट्टू को नहलाने के बाद में। तो ये रहता है हमारा रूटीन संडे का। और किसी किसी दिन तो व्लॉग देखे होंगे आप लोगों ने, बहुत 2-3 बज जाता है, बट मैंने कहा नहीं, आज मुझे नहाना है, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था, क्योंकि मैं संडे को ना मैं जल अर्पित नहीं कर पाती हूँ सूर्यदेव भगवान जी को, तो फिर मन में लगा रहता है अजीब सा। और आज मैंने बहुत सारे काम निपटाए। ये भी रहता है कि सुबह अगर ये ना सोचो कि संडे है तो ये गलत मतलब वो हो जाता है। और बिट्टू भाग रही थी, क्योंकि उनका बाल बिखरे हुए थे और उन्होंने बनियान पहन रखी थी, इस वजह से। और पतिदेव हमारे किचन में ही खड़े खड़े चाय और नमकीन पूड़ी ले रहे हैं। उसके बाद फिर मैं वहाँ से निपटा के फिर मैं आ गई अपने बेड के पास में, बेडरूम में जिसको बोलते हैं, है ना। फ़िलहाल तो पीछे हम लोग सोते नहीं, तो यहीं पे सोते हैं। तो यहीं पे जो है ज़्यादा गंदा होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं। और उसके बाद में क्योंकि मैंने जो है झाड़ू वाड़ू तो कर लिया था, लेकिन यहाँ पे डस्टिंग नहीं हुई थी, तो इस वजह से मैंने कहा डस्टिंग भी कर लेती हूँ। तो और ये लोग लेटे हुए थे, बिट्टू और ये नहीं, ये तो उठ गए थे, बिट्टू लेटी हुई थी। मैंने कहा चलो लेटे रहने दो, आज मतलब खेल बना रही थी बिट्टू, आज बिस्तर में पड़े पड़े मम्मा ये वो पापा से गाना गा रही थी। तो इसी तरह से, तो इस वजह से मैंने नहीं उठाया। फिर उसके बाद जब मैंने चाय वाय बना ली, पूरा काम किचन का ख़त्म कर लिया नाश्ते का, उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले चादर हटाई, फिर डस्टिंग करी, और उसके बाद मैं नया चादर डाल दूँगी। दूसरा चादर नया तो नहीं है ना। और ये वाले भी चादर ना मतलब कुछ लोग गर्म बिछाते हैं, बट ये जो मेरा ब्लैंकेट है इतना गर्म है कि मैं इस पे इस समय कवर भी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि कवर चढ़ा लो तो और ज़्यादा गर्म करने लगता है। और अभी इतनी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, इसलिए मैंने ब्लैंकेट पे अभी कवर नहीं लगाया है, क्योंकि ब्लैंकेट पे कवर रहता है तो उससे गर्मी लगती है, फिर हमें फ़ैन चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने चादर को सेट कर दिया है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर जो है कपड़े लेके जाऊँगी ऊपर, और पहले ब्लैंकेट तय करके रख देती हूँ मैं। उसके बाद में और फ्रेंड्स कुछ लोग बोल रहे थे यूट्यूब से पेमेंट आ गई यार, उन लोग के लिए कहना कितना इजी है ना कि यूट्यूब से कितना पेमेंट आया। जो लोग यूट्यूब पे काम नहीं करते, जिन लोग से यूट्यूब से कोई मतलब नहीं है ना, क्या बताऊँ मैं उनको मुझे समझ नहीं आता। और ये वो कपड़े हैं जो मैंने वॉश कर लिए थे, है ना। यहाँ पे मतलब सुबह मॉर्निंग में वॉश कर लिए थे हाथ से ही, क्योंकि ये कपड़े ज़्यादा गंदे भी नहीं थे। और दूसरी बात ये भी है कि मैं डेली के कपड़े मशीन के लिए नहीं रखती,
बहुत ज़्यादा कि हाँ नहीं सारे कपड़े ही मशीन में डालने हैं, जो वॉश करने लायक होते हैं वो मैं वॉश कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद में फिर मैंने चला दी मशीन, और यहाँ पे मैं जो कपड़े इकट्ठे हुए थे थोड़े बहुत ढूंढ के मैं लाई थी। किचन के कपड़े थे, चादर थे, कवर थे तकिया के, यही सब कुछ था, तो वो मैं जो है डाल दूँगी। और उसी के साथ में मैं बिट्टू को नहलाने का प्रोसेस चालू कर दूँगी। उसके बाद फिर मैंने बिट्टू को नहलाया, उधर मेरी मशीन चल रही है। ये देखिए यहाँ पे बिट्टू, और इनके थोड़े से बाल सूख गए, तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे इनको जो है कॉम्ब कर देना है हेयर, ताकि ना इनके बाल ना थोड़े से थिक से हैं, तो अगर गीले बालों में कॉम्ब ना करूँ, मतलब हल्का गीले बालों में बहुत उलझते हैं, तो इस वजह से मैं जो है इनके बालों में तुरंत कॉम्ब कर देती हूँ। तो मैंने कहा चलो कंघी है, कंघी लेके आओ ऊपर नीचे से, और मैं यहीं ऊपर ही कर देती हूँ। और मैंने अपने लिए तो अभी अपने हेयर पे कुछ नहीं किया है, क्या बोल रही हूँ, अपने है ना। तो ये रहता है कि कुछ काम अगर आप निपटा लेते हो, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट करके, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करके, तो बहुत रिलैक्स होता है। और आज मैंने बहुत सारे काम निपटाए, तो ये रहता है कि हाँ चलो निपट जाते हैं सारे काम, है ना। और क्या बताएं डिमोटिवेशन का कुछ नहीं बोलना मुझे यार, ठीक है हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी आप लोग की मर्ज़ी क्या करते हो क्या नहीं करते हो, है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो लोग पेमेंट का पूछते हैं उनको मैं क्या बताऊं कि चैनल तो मोनेटाइज है और लाइक का कितना पैसा मिलता है, ऐसे सवाल आते हैं। एक लाइक का कितना पैसा मिलता है, मतलब मुझे समझ नहीं आता है, मैं क्या बनूं क्या कहूं, है ना। और उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े वॉश कर लिए। तो ये हमारे पतिदेव लेके आए थे पेड़, 3 पेड़ लिए थे इन्होंने, छोटे छोटे से थे। तो ये गमला मैं ना ऊपर से उठा के लाई हूँ, क्योंकि ये गमले में सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये बेल थी, जिसमें रेड कलर के फूल खिलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा, हमारे यहाँ तो गांव में बिच्छी बोला जाता है इसको बिच्छी जानते हो आप लोग, है ना। तो ये वही है। तो मैंने ना बीज से सिर्फ मिट्टी निकाल के अलग कर दिया, और जो है लगा दिया। और बाकी के पेड़ भी मैं ये छोटे वाले गमले में लगा दूंगी, क्योंकि छोटे वाले 2 गमले थे। और पॉलीथीन में ये रखी हुई है हमारी क्या खाद, तो मैं ये खाद भी आज पेड़ों में डाल दूंगी। काफ़ी टाइम हो गया मैं लेके आई थी, एक दिन गई थी मार्केट तो वहीं से लेके आई थी। तो मैंने कई दिन डाली है पेड़ों में, बट आप लोग के साथ शेयर नहीं किया। तो आज जो है मैं ये डाल दूंगी। तो वो दोनों पेड़ और ये गमले वाला पेड़ ये मैंने लगा दिया है। पास से मैं आपको कल के व्लॉग में या किसी और दिन व्लॉग में दिखाऊंगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने सारे पेड़ों की जो है क्लीनिंग कर ली है, बस तुलसी माता बची हुई हैं, क्योंकि तुलसी माता को संडे को नहीं छुआ जाता है, इस वजह से मैंने तुलसी माता का नहीं किया है। वो मैं कल करती हूँ, या फिर देखती हूँ किसी दिन और कर लूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने जो है सारे पेड़ों में हल्का हल्का सा पानी डाल दिया, बहुत ज़्यादा तो नहीं। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे जो है क्लीन कर दूँगी। और मेरी ना बालकनी बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो गई है, क्योंकि अभी फिर पेड़ मुझे कई दिन से मैं बोल रही थी अभी मुझे और सारे पेड़ लगाने हैं अभी, बट ना मुझे एक अरिका पाम वाला पेड़ चाहिए, अभी तक वो मुझे नहीं मिला है। ये हमने इनसे बोला भी कि आपको लेना था, वो वाला पेड़ मैं सोच रही थी। और एक कोई पेड़ आता है, पता नहीं कौन सा पेड़ है, अब नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वो भी लगाना है। तो ये देखिए मेरी पूरी बालकनी ऐसे सज गई है। और मनी प्लांट इस समय ना उसकी वजह से वो हो रहा है, जाड़े की वजह से थोड़ा धीरे से हो रहा है ना। और ये है गोभी, जिसके हम बनाएंगे गोभी आलू के गोझा, या गोभी आलू के फरे भी बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग भकोसे भी बोलते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर, आलू सारा कुछ रख लिया है। और यहाँ पे मैंने रख दिया है पानी उबलने के लिए, गर्म होने के लिए, क्योंकि इसी से मैं वॉश करूँगी हमारी गोभी। तब तक मैं ये जो सब छील के रखी हूँ उसको मैं वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। टमाटर है, लहसुन है, मिर्च है, खूब सारा मिर्च डाल के मुझे चटनी बनानी है लहसुन की, क्योंकि गोझे या फिर भकोसे या फिर आलू गोभी के फरे के साथ में चटनी एकदम तीखी सी ना हो तो मज़ा नहीं आता है ना। और लहसुन को मैंने गरम कर लिया था, मतलब दो मैंने लिए थे लहसुन, 2 लहसुन के वो बड़े बड़े से जो रहते हैं, हमारे यहाँ तो आड़ी बोला जाता है, आप लोग क्या बोलते हो सॉरी,
है ना। तो यहाँ पे मैंने रख लिया है छील के, और उसके बाद में फिर इसी में मैं डाल दूँगी गर्म पानी, ताकि जो है जो भी अजीब सी स्मेल आती है मुझे, तो मैं इसको ऐसे ही रख करके, ऐसे बंद करके इसमें रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर इसको 2 बार ठंडे पानी से वॉश कर दूँगी, और उसके बाद फिर मैं लेके आ गई हमारा जार, और इसी में मैं कट करके डाल दूँगी धनिया। धनिया के बाद में हम डालेंगे हरी मिर्च, और अदरक का टुकड़ा थोड़ा सा कट करके इसी में डाल देंगे, और मिर्च डाल देंगे। उसके बाद लहसुन डाल देंगे, इसी के साथ में हम डाल देंगे इसमें टमाटर कट करके। और कभी कभी मैं भून लेती हूँ, कभी कभी नहीं भूनती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं रहता कि हमेशा भूनो या फिर वो करो। तो इसी कुछ तरह से आप लोग भी जो है कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ना, और ये भी है ना कि हमारी बॉडी उतना ही काम करती है जितना हम उससे करवाना चाहते हैं। अगर आप अपने दिमाग में ले लेते हो कि चीज़, अरे यार मैं बीमार हूँ, अरे यार मैं ये हूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ, ये सब ना चीज़ें उतना ही लगता है। अभी तक पहले मैं स्कूल जाती थी तो लगता था स्कूल की वजह से ही थक जाती हूँ। अभी मैं व्लॉगिंग करने लगी हूँ तो अगर मैं सोचूँ अरे यार व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा टाइम होता है और व्यूज़ नहीं आते, डिमोटिवेशन मिलता है, तो फिर ये सब चीज़ें नहीं होती ना। और यहाँ पे हमारी चटनी बन गई है। मतलब मेरा तो अब ये है, हाँ सीखते रहते हैं। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं लाइफ में कि एक तो डिमोटिवेट नहीं होना है, दूसरा रुकना नहीं है, तीसरा थकना नहीं है, और दूसरा नई नई चीज़ों को सीखते रहना है। और एक चीज़ अगर आपने सीख ली, एक भी चीज़ जिनमें से नई नई चीज़ों को सीखना, उसी दिन आपका जो क्रेज़ है, जो चीज़ों को करने का एक तरीका है, जो चीज़ों को पाने का कहते हैं ना, एक टारगेट बनाओ फिर उसके लिए जी जान लगा दो। मैंने अपना टारगेट बनाया है और जी जान लगा रही हूँ मैं। भले ही मैं थक जाती हूँ, भले ही मैं परेशान हो जाती हूँ, भले ही कभी कभी रो भी देती हूँ बट कोई ना, मैं करूँगी। मैंने ठान लिया तो ठान लिया। और वैसे भी ना बिना टारगेट के लाइफ नहीं होती है। क्या लाइफ है बताइए आप बिना टारगेट के? मतलब खाओ पियो बस पड़े रहो, खाओ पियो बस डेली रूटीन नहीं, कुछ बड़ा टारगेट होना चाहिए लाइफ में, है ना। तो यहाँ पे मैंने डाला टमाटो, प्याज, लहसुन, टमाटो सब डाल दिया है, और उसके बाद में हल्दी मिर्चा मसाला सारा डाल दिया, और इसी में मैंने डाल दिया है बेसन, है। और बेसन को उसके बाद ठंडा करके उसके बाद मैंने इसको पीस लिया है, और यहाँ पे हमारा पीस चुका है, मतलब पिस गया। उसके बाद में मैंने तेल को बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया, और इसको जो है सिर्फ तेल में मैं इसको फ्राई कर लूँगी, मतलब ताकि ये जो है अच्छे से इसी में पक जाए, है ना। मतलब धीरे धीरे आँच में पकाना है कि इतना कि ये जो आलू गोभी हमारा है इसी ऑयल में ही पक जाए। उसके बाद हमारा मसाला तो ऑलरेडी पका ही था, इसलिए हम इसको मसाले को बाद में ऐड कर रहे हैं। और इसको फिर उसके बाद में, क्योंकि हमारा ये बेसन है, अगर मैं शुरुआत में ही डाल देंगे ना तो ये चिपकेगा बहुत, इसलिए जब तक ये गोभी और आलू हल्का सा मतलब कट करने पे चाकू से, कड़छी से ना लगे, तब तक आप इसको चलाते रहे, मतलब पकाते रहें सिर्फ ऑयल में। उसके बाद में फिर देखिए ये इस तरह का बन के एकदम मैश होके एकदम अच्छे से बन के रेडी हो गया हमारा फिल करने के लिए भगोसे में, फरे में। और मैंने इसे धनिया डाल दी, और अब मैंने रख देना है इस पे पानी। कढ़ाई को मैंने वॉश कर लिया। बनाया तो इसमें यही था, मतलब सब्जी ही इसकी, बट नहीं साफ़ नहीं लगता ना। तो फिर मैं यहाँ पे इसमें जो है नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। तो ऑयल मैंने डाल दिया है, और नमक भी मैंने डाल दिया है इस पानी को गर्म होने के लिए। और अब मैं बनाऊंगी भगोसे के बड़े बड़े से, एकदम बड़े वाले पराठे टाइप के। और 2 प्रकार से मैं बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को, तो ध्यान से सीखिएगा आप लोग है ना। और आज का वीडियो शायद मेरी ब्लॉगिंग का सबसे लंबा वीडियो होने वाला है, तो बने रहिएगा। हाँ, डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत करना आप लोग। तो ये देखिए इस तरह से मैं ना इस तरह से बनाती थी, तो लोग मेरे ऊपर यहाँ पे मैं जब आई ना शादी करके, तो मेरे ऊपर सब हंसते थे, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती हैं, है ना। ये देखिए इस तरह की छोटी छोटी रहती, तो मतलब मेरे मायके में इसी तरह से गिलास से कट करके फिर फिल करके फिर बनता है। उसके बाद फिर मैं अभी दिखा रही हूँ यहाँ पे कैसे बनता है, फिर मैं वैसे ही बनाने लगी हूँ, बट मुझे याद आया तो मैं तो चलो शेयर कर देती हूँ। मतलब मेरे मायके में इसी तरह से बनता है, गिलास से ऐसे बड़ा सा बेलो, फिर उसके बाद गिलास से कट करो, फिर उसके बाद में फिल कर दो। तो वो छोटे छोटे से बनते हैं, बट हाँ टाइम भी लगता है उसमें। और यहाँ पे मम्मी बनाती हैं सॉरी, यहाँ पे जब मैंने बनाया ना, मेरी भांजी थी
मुझे लग रहा है दीदी भी थी, मेरी ननद और मम्मी। तो सब लोग हंस रहे थे, देखो कितने छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं ऐसे हंस रहे थे सब लोग मेरे ऊपर। फिर उन्होंने मुझे बताया तो मैंने इस तरह से फिर बड़े बड़े बनाए। और ये मैं ना छोटे छोटे बना दी हूँ तो बिट्टू खा लेंगी। बिट्टू को वैसे भी छोटे छोटे बना दे तो बच्चे जो है काउंट करके जो है नहीं होगा, वो छोटे तो थोड़ा सा खा लेती हैं ज़्यादा, है ना। तो इस वजह से ये वाले मैंने ससुराल और मायके को एक कर दिया एक ही में बना के, है ना। और ये इनको 8 से 10 मिनट आप पका लेंगे, मतलब उसमें किसमें, उसमें पानी में, है ना, हमारे ऑयल और नमक वाले पानी में। तो ये अच्छे से पक जाते हैं और फिर इसको जो है आप चटनी के साथ खाइए, एकदम अच्छे से मस्त से मज़े से। चटनी के साथ में, दही के साथ में, आप जिसके साथ में खाना चाहे खा सकते हैं। तो ये हमारी प्लेट हो गई। मेरे पास मट्ठा आया था गांव से, वो रखा हुआ है, तो मैं तो मट्ठे के साथ खाऊंगी। और मैं मट्ठे की बहुत शौकीन हूँ फ्रेंड्स। तो हमारी मम्मी जो है, हमारी सासू अम्मा बहुत भेजती रहती हैं मट्ठा। और ये देखिए इस तरह से मैं फोड़ के दिखाने की कोशिश कर रही थी आप लोगों को। और ये रही हमारी चटनी। तो बताइएगा आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा।